हाई ब्रांड वैल्यू होने के बावजूद भी एशियन पेंट्स का स्टॉक 3 साल से साइडवेज क्यों है? बिजनेस फंडामेंटल्स, नंबर्स और फ्यूचर्स के एंगल से डिस्कशन होगा और ये सीरीज उन लोगों के लिए है जो सिर्फ टिप्स नहीं बल्कि समझ के इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और डे 1 पे हम शुरुआत कर रहे हैं इंडिया की सबसे बड़ी पावरफुल पेंट कंपनी एशियन पेंट्स से। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आज के प्राइस में एशियन पेंट को होल्ड करना चाहिए, बाय करना चाहिए या फिर अवॉइड। ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। एशियन पेंट्स इंडिया का लार्जेस्ट होम डेकोर कंपनी है जो 80 साल से भी ज्यादा पुरानी है। 84% रेवेन्यू आता है डेकोरेटिव बिजनेस से, इंटरनेशनल बिजनेस से 7% रेवेन्यू और इंडस्ट्रियल बिजनेस से 9%। अगर Q1 फाइनेंशियल ईयर 25 के रेवेन्यू स्प्लिट की बात करें तो एशिया से आया था 38%, मिडिल ईस्ट से 37%, अफ्रीका से 22% एंड साउथ पैसिफिक से 3%। इसके सब ब्रांड्स जैसे एशियन पेंट्स, SCIB पेंट्स, एप्को कोटिंग, एशियन पेंट्स बर्जर एंड सो ऑन। अगर मार्केट लीडरशिप की बात करें तो ये इंडिया की लार्जेस्ट पेंट कंपनी है जो एशिया में सेकंड लार्जेस्ट है और वर्ल्ड में 8th लार्जेस्ट है। ये ऑर्गेनाइज्ड डोमेस्टिक पेंट मार्केट में 55% मार्केट शेयर होल्ड करता है एंड डेकोरेटिव पेंट्स में 60% एंड ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल कोटिंग सेगमेंट में 20%। कंपनी की 17 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है इंडिया के बाहर और इंडिया में है 18 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। अलग से इसका 28 आउटसोर्स्ड प्रोसेसिंग सेंटर भी है। एज ऑफ Q1 फाइनेंशियल ईयर 25 ये 22 लाख KLPA का पेंट कैपेसिटी इंस्टॉल कर चुका है और 2028 तक इसका टारगेट है 26.7 लाख KLPA का। कंपनी का फोकस है इंडस्ट्रियल बिजनेस और होम डेकर कैटेगरीज में नेक्स्ट 3 साल के अंदर अच्छे स्केलिंग करने का, जहां ये हर साल 18 से 20 होम डेकर स्टोर्स ओपन कर रहा है। अब आते हैं नंबर्स पे, क्योंकि यहाँ से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का डिसीजन बनता है। कंपनी की मार्केट कैप है 2,63,444 CR। अभी कंपनी की करंट प्राइस है 2,746 रुपीज। एशियन पेंट्स की ROE 20.6%। मतलब कंपनी के शेयर होल्डर्स की हर 100 रुपए इन्वेस्टमेंट से कंपनी 20.6 रुपीज अर्न कर रही है। ये प्रॉफिटेबिलिटी और मार्केट एफिशिएंसी को दर्शाता है। कंपनी की EPS है 40.6 रुपीज और कंपनी की डेप्थ है 0.18 जो कि काफ़ी कम है। कंपनी की पेग रेशियो है 7.80, मतलब प्राइस इज ऑलमोस्ट 7.8 टाइम्स हायर देन इट्स ग्रोथ रेट। जनरली पेग रेशियो 1 से कम को अंडर वैल्यूड माना जाता है। अब हम यहाँ पे पी रेशियो से वैल्यूएशन देखने की कोशिश करेंगे। मीडियन पी से एशियन पेंट्स की नॉर्मल पी काफ़ी हाई है, मतलब कंपनी अभी काफ़ी ओवर वैल्यूड है। कंपनी के पेयर्स को अब हम लोग देखेंगे और अलोंग साइड इसका पी आप देख सकते हो बाकी सारे पी से बहुत ही ज़्यादा है। हम लोग अभी इसको इंडस्ट्रियल पी से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे देखिए इसका इंडस्ट्रियल पी है 37.01 और जहाँ पे अभी एशियन पेंट्स का पीई है 65.55, मतलब काफ़ी ज़्यादा है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में हम लोग देख सकते हैं कि सेल्स इसका कंसिस्टेंटली बढ़ा है या फिर इसी लेवल पे मेंटेन हुआ है। आप लोग देख सकते हैं इसने अपना OPM को अच्छे से मेंटेन कर रखा है और साथ ही साथ नेट प्रॉफिट को भी हम लोग धीरे धीरे बढ़ने का देख सकते हैं। इसका EPS भी काफ़ी बढ़ा है। सितंबर 25 में अभी है 10.36 रुपीज़ और अगर हम पिछले साल के सितंबर को कंपेयर करें तो तब था 7 रुपये 24 पैसा। ईयर ऑन ईयर भी इसने अपने सेल्स एंड प्रॉफिट को ठीक ही तरीके से मेंटेन कर रखा है। इसका डिविडेंड पे आउट भी साइमल्टेनियसली इंक्रीज हो रहा है। 1 साल में इसका CAGR है 21%, 3 साल में था 4% एंड 10 साल में 12% है। ROE को भी हम काफ़ी पॉजिटिवली देख सकते हैं, पर प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ दोनों ही TTM में माइनस दिख रहा है। अब चलते हैं बैलेंस शीट में। इसका इक्विटी कैपिटल कांस्टेंट है और रिजर्व भी हर साल बढ़ने का देखा जा रहा है। अगर हम शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर होल्डिंग सितंबर 25 में 52.63% है,
लास्ट क्वार्टर में एफआईआईस को हम डिक्रीज होते देख सकते हैं, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स कम होते जा रहे हैं। देख सकते हैं कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स नया पोजीशन लिया है। गवर्नमेंट ने भी 0.01% इंक्रीज किया है पिछले क्वार्टर में। तो चलिए थोड़ा और डिटेल से जानते हैं ट्रेडिंग व्यू पे टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए। तो चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस करने। यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट जोन देख पा रहे हैं हम लोग। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया है और हम लोगों ने सपोर्ट ड्रॉ किया है। अब डेली टाइम फ्रेम में आएंगे और इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। अगर डेली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो अभी ये एक सपोर्ट लेने की पॉसिबिलिटी रखता है। यहाँ पे हम लोग 50 EMA और 200 EMA का इस्तेमाल किए हैं और देखा जाए तो यहाँ पे 50 EMA पे एक सपोर्ट लेने की संभावना है और अगर ये नीचे आए तो ये अपने नियर बाय सपोर्ट जोन पे आ सकता है, मतलब 2580 तक आने की पॉसिबिलिटीज है, जहाँ पे ये 200 EMA का भी एक सपोर्ट बन रहा है। और अगर ऊपर जाए तो कितना जाए, यहाँ पे हम लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है अगर उसको अच्छे से देखें तो 3200 तक 3250 तक हम लोग एक एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट टाइम में कहा जाए तो कंपनी अभी थोड़ी कंसोलिडेशन पे है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ पे दिख रहा है कि अक्टूबर से नवंबर में एक क्लियर ब्रेकआउट हुआ है। प्राइस अभी मेजर 50 EMA के ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर ये वाला फॉल होता है तो 200 EMA के ऊपर सपोर्ट लेने की चांसेस है और यहाँ पे हम लोग एक सपोर्ट जोन भी देख पा रहे हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग कह सकते हैं रिसेंट कैंडल्स में मोमेंटम थोड़ा कम है और अपर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है। ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। अगर ये जोन ब्रेक होता है तो डाउन साइड प्रेशर आ सकता है। तो चलिए हम लोग थोड़ा रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। तो 2970 हम लोगों का मेजर रेजिस्टेंस जोन है। अगर ये जोन के ऊपर सस्टेन कर पाता है तो फ्रेश ब्रेकआउट पॉसिबल है। तो क्वेश्चन है कि अभी इसका फ्यूचर स्कोप क्या है। शॉर्ट टर्म में स्टॉक रेंज बाउंड रह सकता है, एक्सपेक्टेड 2600 टू 2900। सपोर्ट के पास बाइंग इंटरेस्ट एंड रेजिस्टेंस के पास प्रॉफिट बुकिंग। वीक मार्केट सेंटिमेंट में करेक्शन पॉसिबल है। अगर रिजल्ट और सेंटिमेंट पॉजिटिव रहा तो ग्रेजुअली अपसाइड जा सकता है। एक्सपेक्टेड जोन है 3000 टू 3100। हमें ध्यान रखना होगा करेंटली वैल्यूएशन काफी एक्सपेंसिव है। एनी अर्निंग डिसअपॉइंटमेंट स्टॉक को स्लो कर सकता है। ट्रेंड बुलिश रहेगा जब तक ये 2550 के ऊपर रहेगा। लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटी है 3200 टू 3400 जाने की अगर मार्केट सपोर्टिव रहा तो। हाई पी की वजह से टाइम करेक्शन हो सकता है। रिटर्न मॉडरेट हो सकता है, एक्सप्लोसिव नहीं। टेक्निकली देखा जाए तो एशियन पेंट्स एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लेकिन अब ये स्पीड नहीं पेशेंस का गेम है। ऐसा ही डिटेल एनालिसिस के लिए फिनामी को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट कौन से स्टॉक का एनालिसिस करूं कमेंट में जरूर बताएं।